कहानी शुरू होती है एक विशाल क्रूज शिप ओशन क्वीन से, जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सुंदर द्वीपों की श्रृंखला के करीब से गुजर रही थी। शिप पर सवार लोग अपने छुट्टियों का आनंद ले रहे थे जब अचानक एक भीषण तूफान ने उन्हें घेर लिया। हवा की तेजी से जहाज का संतुलन बिगड़ गया और एक जोरदार झटके के साथ जहाज एक बड़े चट्टान से टकरा गया। घबराए यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। कई लोग बचाव नौकाओं में बैठकर समुद्र में कूद गए, जबकि कुछ जहाज के टूटे हिस्सों के साथ पानी में गिर गए। समुद्र के प्रचंड लहरों के बीच बहते हुए कुछ लोग एक अज्ञात द्वीप की ओर बह गए। उन लोगों में अर्जुन, माया, समीर और नेहा थे। सुबह होते ही उन्होंने खुद को एक घने जंगल से घिरे सुंदर किनारे पर पाया। चारों ने जल्दी से समझ लिया कि वे अब इस अनजान द्वीप पर फंस चुके हैं। चारों दिशाओं में दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ और ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। अर्जुन, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी था, ने तुरंत नेतृत्व संभाला। उसने कहा, हमें यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। पहले हमें पीने का पानी और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। समीर, जो एक प्रकृति प्रेमी था, ने सुझाव दिया कि वे द्वीप के अंदरूनी हिस्से में जाएं, क्योंकि वहीं उन्हें पानी और खाने योग्य फल मिल सकते हैं। सभी सहमत हो गए और उन्होंने जंगल में अंदर की ओर चलना शुरू किया। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी मंदिर जैसी संरचना दिखाई दी। मंदिर के चारों ओर उगे विशालकाय पेड़ों ने उसे लगभग छुपा रखा था। माया, जो एक पुरातत्वविद थी, इस संरचना को देखकर चकित रह गई। उसने कहा, यह मंदिर शायद प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। हो सकता है इस द्वीप पर कभी लोग रहते हों। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, उनके सामने कुछ अजीब घटित हुआ। मंदिर के अंदर कुछ विचित्र प्रतीक और मूर्तियां थीं, जो उन्हें पहले कभी नहीं देखी थीं। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ जमीन हिलने लगी और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन ने जल्दी से सबको शांत रहने को कहा। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, उसने कहा। उन्होंने मंदिर के भीतर चारों ओर खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी नेहा, जो तकनीकी विशेष थी, ने एक दीवार पर उकेरे गए कुछ संकेतों को देखा। उसने उन संकेतों का विश्लेषण किया और समझा कि यह एक पहेली थी। अगर हम इस पहेली को सुलझा लें तो शायद दरवाजा खुल जाए, नेहा ने कहा। सभी ने मिलकर पहेली को सुलझाने की कोशिश की और अंत में सफलता मिली। दरवाजे के खुलते ही वे सब जल्दी से बाहर आ गए और तेजी से किनारे की ओर भागे। किनारे पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी नाव किनारे पर आ गई थी। उस नाव में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसने बताया कि वह इस द्वीप का एकमात्र निवासी है और उन्हें बचाने के लिए आया था। सभी ने राहत की सांस ली और नाव में बैठकर उस रहस्यमयी द्वीप से सुरक्षित निकल गए। लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा कि उस अनजान द्वीप पर वे कौन सी शक्तियां थीं जो उन्हें वहां कैद करना चाहती थीं। कहानी समाप्त होती है, लेकिन रहस्य बना रहता है।